नमस्ते नमस्कार जय हिंद दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल टॉपर्स एकेडमी नंबर 1 पर। यदि आप बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को बिना स्किप किए ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अभी सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस के बारे में यानी क्या क्या पूछा जाता है बीपीएससी टीआरई 4.0 के एग्ज़ाम में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग पीआरटी यानी 1 to 5 का जो एग्ज़ाम होता है, 1 to 5 का जो एग्ज़ाम होता है, तो 1 to 5 के बारे में सबसे पहले हम लोग को बात करना है। तो देखिए, 1 to 5 यानी पीआरटी के कक्षा में क्या सब पूछा जाता है। तो इसका देखिए, सबसे पहले हम लोग विषय जान लेते हैं कि किस किस विषय से सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप लोग जानिए कि जो है इसमें आधुनिक भारत का इतिहास यानी इतिहास जिसको हम लोग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत भी लेते हैं, यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अगला विषय है भूगोल, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा यानी सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है भूगोल से। सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है भूगोल से। तो उसके बाद देखिए भूगोल के बाद जो है विज्ञान से भी अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है पीआरटी में। तो विज्ञान में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से पूछा जाता है। उसके बाद देखिए, महत्वपूर्ण भूमिका होता है इसमें गणित यानी गणित से भी सवाल पूछा जाता है। जो है सबसे कितना सवाल पूछा जाता है ये भी आप लोगों को बता रहे हैं। तो उसके बाद देखिए, बात आता है रीजनिंग से भी काफ़ी अच्छा सारा सवाल पूछा जाता है। रीजनिंग के बाद आता है करंट अफेयर्स। उसके बाद आता है पॉलिटी का पोर्शन यानी राज व्यवस्था से भी प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद अंत में आता है ईवीएस यानी जिसको हम लोग पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण से भी प्रश्न पूछा जाता है, जो कि आप लोग जो सीटेट का एग्ज़ाम दिए होंगे वो जानते होंगे जो ईवीएस क्या होता है, यानी पर्यावरण से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इतिहास से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि ये इतिहास से 16 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है भूगोल का नंबर। तो भूगोल से लगभग 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद आता है विज्ञान का नंबर। तो विज्ञान से लगभग 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए गणित से भी लगभग 16 प्रश्न पूछे जाते हैं, 16 प्रश्न। उसके बाद आता है रीजनिंग से भी लगभग 18 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद करंट अफेयर्स से भी लगभग 17 प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद है भारतीय राज व्यवस्था, इससे जो है 9 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए ईवीएस यानी ईवीएस से भी लगभग 9 प्रश्न पूछे जाते हैं। कुल आप लोग जोड़िएगा तो जोड़ करके आप लोगों को 120 होगा, यानी कुल 120 मार्क का एग्ज़ाम होता है। कुल 120 मार्क का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें देखिए अब कौन कौन विषय आप लोगों के सामने महत्वपूर्ण है, आप लोग उसका तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए। देखिए, जैसे कि इतिहास हो गया, तो इतिहास से अधिकतर प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद भूगोल से हो गया, विज्ञान से हो गया, उसके बाद गणित से हो गया, रीजनिंग से हो गया। ये सबसे अच्छा खासा प्रश्न पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स से, उसके बाद राज व्यवस्था और ईवीएस से 9 प्रश्न पूछा जाता है। तो जिस विषय से देखिए आप लोग ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है उसको आप लोग ध्यान में रख करके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं।